नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना महेंद्र शर्मा फिर एक बार आपके सामने नई टिप्स लेकर आया हूँ। मैं आजकल आप देखा होगा अपन जन्म कुंडलियाँ बहुत दिखाने लग गए हैं। पहला बहुत कम लोग होते थे जो जन्म कुंडली देखा करते थे। आजकल लाइन लग गई है जन्म कुंडली देखने वालों की, और अपन लोग भाग जाते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली जब किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाते हैं तो उसमें साफ दिखा, अगर किसी बच्चे के काल सर्प हो या आपके हस्बैंड के, वाइफ के, किसी के भी काल सर्प योग दिखता है अगर जन्म कुंडली में, और काल सर्प योग होना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े पैसे वाले जो करोड़पति अरबपति होते हैं, उनकी कुंडली सबों में काल सर्प योग होता है। और उसका उपाय कुछ नहीं है, आप लोगों को बताया जाता है कि आप ये करिए, पूजा कराइए, ये पूजा करिए, उससे आपका पैसा फिजूल में जाता है। पर मैं आपको एक ऐसी टिप्स दूंगा जो आप खुद ही भगवान की सेवा करेंगे और आपका काल सर्प योग का निवारण अपना आप होता चला जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि जिस बच्चे के या फिर आपके हस्बैंड के या पत्नी के, जिसके भी अगर काल सर्प योग होगा तो बार बार उसके चोट लगेगी, गिरेगा, लगेगी और नुकसान होगा उसको। यानी कि सबसे ज़्यादा खतरा एक्सीडेंट का होता है, किसी चीज़ से लगने का, किसी का भी हाथ जल जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो अपनी जन्म कुंडली दिखाइए एक बार। अगर हो सकता है कि उसमें काल सर्प योग हो, अगर काल सर्प योग है तो काल सर्प योग के लिए एक ही टिप्स बताऊंगा, रामबाण टिप्स से आप करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और आपकी जो बार बार अगर आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार चोट लग रही है, गिर रहे हो, बच्चे गिर जाते हैं, लग जाती है, सर में चोट आ जाती है, बीमार रहते हैं, तो ये सब चीज़ों में आराम मिलेगा। करना कुछ नहीं है आपको। अगर आप सक्षम हैं तो भोलेनाथ के मंदिर में संध्या के समय जो आरती होती है, उससे पहले जो भोलेनाथ का श्रृंगार होता है ना, उस श्रृंगार को 21 सोमवार तक आप करा दीजिए। शाम वाली आरती का श्रृंगार आप कराइएगा, जिसके काल सर्प योग है उसके हाथ से करवाइएगा मंदिर में जाकर। और कराएगा तो पंडित जी, लेकिन उसका हाथ लगवा लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको करना क्या, 21 सोमवार तक आरती, सांझ संध्या की जो आरती होती है उससे पहले उन भोलेनाथ का जो श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार को आपको करवाना है 21 सोमवार। तो आपको देखना, आप 21 सोमवार कराओगे ना तो 3 सोमवार या फिर 7 सोमवार के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसे लग जाए। अगर बार बार आपकी चोट लग रही है या फिर बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, बार बार गिर जाते हैं, बीमार रहते हैं, इन सब चीज़ में आराम मिलने लगेगा। और ये करके देखिएगा। और अगर बेचारा कोई गरीब है और वो सक्षम नहीं है श्रृंगार करवाने के लिए, तो वो क्या करना है, उनको 7 मालाएं लेनी है। और 7 मालाएं 21 सोमवार तक, जब भोलेनाथ का श्रृंगार होता है ना शाम की संध्या के समय, जिस आरती से पहले, तो वहाँ पर आप दे आइए अपने हाथ से, जिसके काल सर्प योग है उसको दीजिए और वो करेगा और उसको फ़ायदा होगा। और आपको देखना, ये टिप्स करके देखिए, ये टिप्स भी बहुत कामयाब टिप्स है और आप आगे तक जाइएगा। इस टिप्स को कोई नहीं काट सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सिद्ध करी हुई टिप्स हैं, जितनी भी मैंने अभी तक आपको दिए हैं। आप कोई भी टिप्स करके देख लो, अगर कोई नहीं काट सकेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको नई नई टिप्स दूंगा, नई नई चीज़ की टिप्स दूंगा। जैसे जैसे मेरा देव, जिसकी मैं सेवा पूजा पाठ करता हूँ, वो जैसे जैसे मुझे उपाय और टिप्स देगा, उपाय बताएगा, मैं उसी परेशानी का उपाय और टिप्स आपको देता रहूँगा। अगर आपके भी कोई परेशानी और आपकी कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी आ रही है जिससे आप परेशान हैं और ऐसी कोई टिप्स मैंने नहीं डाली है, तो आप मुझे मैसेज लिखकर इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे किसी भी जगह मेरा टेक्स्ट मैसेज में मैसेज लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ का उपाय की वीडियो डालूंगा। और मैं जो वीडियो डालूंगा ना, मेरे देव से लेके, वो बिना कटे हुए कोई उसको काट नहीं सकेगा और वो आपके कष्ट को हर लेगी। वो अगर मैं जो टिप्स दूंगा, अगर उसको आप आत्मा से करोगे और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप करोगे ना, तो आपको 101% आपको फ़ायदा होगा और आपके जीवन में खुशियाँ आने लग जाएंगी, आपके कष्ट कट जाएंगे। जो जिस भी चीज़ से आप परेशान होगे वो सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। और मैं आपको समय समय पर नई नई टिप्स देता रहता हूँ। और मैंने अभी तक जो भी टिप्स दिए ना, आप करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी टिप्स से आपके जीवन में कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मैं और भी नई नई टिप्स देने वाला हूँ जो अभी मेरे प्रभु के पास चल रही है। उसका जो भी उपाय आएगा, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं अपनी टिप्स बनाता हूँ और मैं आजकल जो परेशानी चल रही है उसकी टिप्स बना के मेरे मालिक के आगे देखता हूँ। और जो मेरा देव, जिसकी मैं पूजा पाठ करता हूँ, वो मुझे उसका उपाय बताता है और वो उपाय मैं आपको बताता हूँ। इस उपाय से आपको जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। मेरी टिप्स जो मैं दे रहा हूँ, सिर्फ ये मेरे देव की दी हुई टिप्स हैं, इसको कोई नहीं काट सकता है। बड़ा सा बड़ा कोई भी आ जाए,
कोई भी इन टिप्सों को नहीं काट सकता है। बस मैं आपसे यही कहूँगा, ये जो टिप्स करो तो मन और आत्मा से करना, 101% आपको फ़ायदा होगा और आपके जीवन में खुशियाँ, उमंग, उत्साह पैदा होगा। और मैं इसीलिए आता रहूँगा, नई नई टिप्स आपको देता रहूँगा। इसीलिए तो मैं यही चाहूँगा कि आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा लगातार, और मेरी टिप्स को कोई नहीं काट सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि वो मेरे पास जो लोग आते हैं ना, उनके सबके कष्ट दूर होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक भाई का कष्ट दूर हुआ, हमें उसकी बात सुनकर बहुत संतुष्टि और खुशी हुई। ए मेरा प्रभु, मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरे इस चैनल को चलाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आपसे पैसा कमाऊँ। मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि मैं जो टिप्स दे रहा हूँ उससे मैं दुनिया को फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। और आप जो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, पंडितों के पास नहीं जा पाते हैं, बड़ी बड़ी पूजा नहीं करा पाते हैं, इनके लिए मैं छोटी छोटी टिप्स देता हूँ। ये टिप्स करके देखिएगा, 101% फ़ायदा होगा। ये एक जितनी भी टिप्स मैं दे रहा हूँ ना, एक भी ऐसी टिप्स नहीं है जो कोई मेरी टिप्स को काट जाए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार इसी बात को मैं क्यों कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि मुझे मेरी टिप्सों पर कॉन्फिडेंस है और मुझे मेरे प्रभु पे, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार पर विश्वास है, मेरे मालिक पर विश्वास है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप कीजिए, आपके जीवन में खुशहाली, उत्साह, उमंग पैदा होगा। और फिर आऊँगा एक बार नई अगली वीडियो में नई टिप्स लेकर। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बाबा की।